हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़। और उससे पहले देख लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं और अब आगे बिटकॉइन के प्राइस में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये 1 डे की कैंडल है। तो अभी आप देखेंगे जहाँ से आज की जो कैंडल है उसने जो हमारा 20 डेज का रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है EMA, इसके ऊपर क्या हुआ, सपोर्ट लेकर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनानी स्टार्ट किया। तो अभी हो क्या सकता है, अभी होगा ये कि प्राइस को आप यहाँ से लेके ये जो हमारा वाइट वाला लाइन है इस वाले पे, इस पे मैं कर्सर लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ 69,500 तक। अब हमारा बिटकॉइन दोबारा यहाँ तक एक दो दिन में आने वाले एक दो दिन में क्या कर सकता है, इसको दोबारा से छू सकता है इस प्राइस को 69,500 और दोबारा से कोशिश कर सकता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की और ऊपर की तरफ जाने की। अगर इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया तो वापस क्या करेगा, इसको जैसे पिछली कैंडल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके तरीके से यहाँ पर इसको छूकर फिर वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा। और फिर देखेंगे कि अगर मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है तो फिर अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि प्राइस किस वे में जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ जो हमारी है वो है मास्टर कार्ड से। मास्टर कार्ड लॉन्चेस क्रिप्टो क्रेडेंशियल सिस्टम टू सिंप्लीफाई क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस। एक्चुअली में क्या है, अब मास्टर कार्ड एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड कराने जा रहा है। ये अभी हो रहा है, ये एम किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन एंड लैटिन अमेरिका की मार्केट में ये चालू होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मास्टर कार्ड इसमें करने क्या जा रहा है, मास्टर कार्ड इसके अंदर P2P टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराने जा रहा है। जैसे आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करते हैं तो वहाँ पर आप P2P सर्विस करते हैं ना, उसके अंदर क्या है कि मास्टर कार्ड, जैसे आपको मास्टर कार्ड ने अपना कार्ड दिया मास्टर सर्विसेज वाला, तो उसके अंदर आपका लाइक वॉलेट टाइप पे ना आपका जो वो होता है एड्रेस होता है ब्लॉकचेन का, वो इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी क्या करना पड़ता है, आपको कभी भी अगर क्रिप्टो किसी को सेंड करनी है या किसी से रिसीव करनी है तो आपको ब्लॉकचेन का एड्रेस देना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि आपको ब्लॉकचेन का एड्रेस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीग्रेटेड होगा मास्टर कार्ड के अंदर। और क्या होगा उसके अंदर सीधा आप क्या कर पाएंगे, कार्ड से ही आप पेमेंट जैसे करते हैं ना, कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट वहाँ जाएगी। और अगर आपके पास रिसीव्ड होगी डायरेक्ट तो आपके कार्ड के अंदर आपके को जो वॉलेट मिलेगा। तो ये आपको ना बार बार एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये P2P सर्विसेज के की तरह एक सर्विसेज जो है इसके अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है। और अच्छी न्यूज़ है क्योंकि देखिए मास्टर कार्ड सर्विस और वीज़ा ऐसी बड़ी बड़ी, क्योंकि मास्टर कार्ड सर्विसेज कोई छोटे मोटे सर्विस नहीं है, ये बहुत बड़ी सर्विस है जो वर्ल्ड वाइड चलती है। तो आप इसी से समझ सकते हैं क्रिप्टो का अडॉप्शन आने वाला टाइम में कितना ही इम्पोर्टेंट, तो क्या है मतलब मैंडेटरी है कि होना ही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी रिटर्न्स $2.2 बिलियन टू यूजर आफ्टर पॉजिंग विड्रॉल्स 18 मंथ अगो। एक्चुअली में क्या था, ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जेमिनी। इसके ऊपर क्या था कि लोगों ने अपना क्रिप्टो को क्या किया था, यहाँ पर स्टेक किया था। अर्न प्रोग्राम होते हैं ना, ऐसे आप 6 महीने के लिए आप अपने उसको स्टेक कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए, 6 महीने तक आप उसे निकालेंगे नहीं तो आपको उसके बिहाफ में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो उसके अंदर इशू क्या हो गया था कि 18 महीने पहले जब यूजर्स ने उन्हें लगा होगा कि हमारा 6 मंथ कंप्लीट हो गया कुछ भी है, तो उन्होंने, या फिर जिनको कंटिन्यू नहीं करना होगा तो उन्होंने अपना विड्रॉल करने का रिक्वेस्ट डाला, तो उनका विड्रॉल्स ही नहीं हो रहा था फंड। तो लोगों को लगने लग गया कि भैया हमारा फंड तो मतलब यहाँ पर फंस चुका है या फिर हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसके बिहाफ पे क्या था कि इनके खिलाफ जो जेमिनी एक्सचेंज है इनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जो जनरल है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैया इनके ऊपर डिफ्रॉड क्रिप्टो उसके अगेंस्ट ना इन पे वो क्या कहते हैं लगा के धारा नहीं, मतलब एक ब्लेम दे दिया इनको कि तो आप चोरी कर रहे हैं और ये फ्रॉड है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर इनके ऊपर जो केस चला उसके अंदर अब आया है, जो वो हुआ कि इनको अब 2.2 बिलियन का जो यूजर का जो पॉज किया भैया उस दौरान भी जितना भी उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था या प्रॉफिट जो भी, उसके हिसाब से 2.2 बिलियन अब क्या है अपने जो यूजर्स हैं और उनको देना पड़ेगा विड्रॉल के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बाइडेन कैंपेन रैम्प्स अप क्रिप्टो इंडस्ट्री आउटरीच इन सरप्राइजिंग टोन शिफ्ट। एक्चुअली में क्या है कि अब देखते हुए कि भैया क्रिप्टो की कितनी ही डिमांड आ रही है और यूएस में ही 50 मिलियन यूजर से भी ज़्यादा यूजर्स हैं जो कि क्रिप्टो को पसंद करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या है कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प का तो देख के कि उनको सपोर्ट मिल रहा है तो अब इन्होंने भी अपनी जरा एक तरीके से अपने शिफ्ट मार दी है। अभी तक क्या अगेंस्ट थे ज़्यादा क्रिप्टो के, लेकिन अब ये क्या है, अब ये भी इलेक्शन जीतने के लिए वो कहते हैं ना जिधर जिधर रास्ते उधर उधर कदम,
चलने वाले काम इन्होंने कर दिए, तो अब ये भी थोड़ा सा उसकी सपोर्ट में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो मतलब यूएस जैसे देश में पता है क्या होता है, हमारे जैसे देश में होता है कि हिंदू मुसलमान होता है हमेशा। जब भी क्या होता है चुनाव आते हैं, ठीक है ना, किसी पार्टी को मतलब जीतना होता है, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव कुछ भी है, तो हमारे देश में बात क्या चल रही है, हिंदू मुस्लिम धर्म, जिसको धर्मों को लेकर बात चल रही है, हिंदू मुसलमानों को लेकर बात चल रही है, भगवानों को लेकर बात चल रही है। लेकिन जो यूएस जैसी कंट्री है उसके अंदर पता है क्या होता है, हमेशा फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ना वो डिसाइड करती है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। चाहे उनकी या स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे आप ये क्रिप्टो से रिलेटेड हो गए। तो आप कोई किसी ने नहीं सोचा होगा कि नहीं आज से पहले जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियां बायकॉट करने वाली बातें कर रही थी, बैन करने वाली बात कर रही थी, आज वो इस क्रिप्टो को मतलब लीगल कर रही है, ठीक है ना, ETF लेकर आ रही है उनके लिए, और आने वाले इलेक्शन के कैंपेन में उसको यूज कर रही है क्रिप्टो को ही, क्योंकि कम्युनिटी को भैया चाहिए क्रिप्टो ताकि वो जीत सके, प्रेसिडेंट बन सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है क्रिप्टो मार्केट टू हिट $20 ट्रिलियन विद इन 10 ईयर्स। एनीमोका को फाउंडर, ये एक कोई एनीमोका को फाउंडर है, वेब3 मार्केट के फास्ट एंड ग्रोइंग एशिया के हैं, जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो टोटल वैल्यू है, मतलब टोटल वैल्यू मतलब जिसके अंदर जितनी भी सारी क्रिप्टो है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, कार्डानो हो, ट्रॉन हो, पॉलीगन हो, यानी कोई भी हो, इन सब का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो सारा कंप्लीट मिलाकर $200 ट्रिलियन हो जाएगा आगे के आने वाले 10 साल कहने को आप कह सकते हैं। 10 साल जोड़े तो 2024 चला, 2034 तक तो ये बहुत बड़ी बात होगी। $200 ट्रिलियन की मार्केट, आप सोच नहीं सकते कि जो पहले से इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, यानी उनको प्रॉफिट कितना मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है हांगकांग। Kong grace period for crypto exchanges ended. Trading platform must obtain license by 1 जून। हांगकांग में क्या था, उन्होंने एक एक्सचेंजेस को एक ग्रेस पीरियड दे रखा था किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करा सके, ठीक है ना। और जिनों के पास अभी लाइसेंस नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, तो 1 जून तक का उनके पास टाइम था। तो जिसके अंदर क्या है, उनको उनके भैया जो लॉज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे FIO की गाइडलाइन चलती है, तो वहाँ पर भी चलती है VATPS और AMLO। ये जो होता है ये होता है हांगकांग के अंदर होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंस और ऑर्डिनेंस। तो इन चीज़ को लेकर उन्होंने 1 तारीख तक का टाइम दिया। तो क्या है, एक्सचेंजेस को भैया जो जो एक्सचेंजेस वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं हांगकांग के अंदर, तो हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन है उनके साथ उनको भैया रजिस्टर करना पड़ेगा और ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिनका टाइम उन्होंने उनको दे रखा है 1 जून का। अगर आप देखेंगे तो आज 30 मई तो हो ही चुकी है, न कल उनके पास आखिरी डे है, और उन्हें उससे पहले इस पर अपना पूरा वो बनाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो है सिंगापुर से। सिंगापुर का इतना, यानी वहाँ का सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक TPS बैंक ने ये ओपन किया है कि वो उसके पास जो होल्डिंग है $650 मिलियन की इथेरियम की उसके पास होल्डिंग है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कितने बैंक अब सपोर्ट में आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखिएगा, पता नहीं इंडिया में ऐसा कब होगा कि जल्दी से जल्दी ऐसा हो कि इंडियन बैंक भी कस्टडी में ले अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी बड़ी क्रिप्टो को, वो भी अपनी होल्डिंग में रखे, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है और अच्छी बात है। और इनके पास अभी देखा जाए तो TPS बैंक जो होल्ड करता है वो करता है 1,70,000 इथेरियम, जो कि नियरली वर्थ है उसका अभी $650 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक भी इस होड़ में लग चुका है, क्योंकि उन्हें पता है भैया उनको जो सर्विसेज है वो क्रिप्टो की सर्विसेज भी करना आने वाले टाइम में उनको पता है, उन्हें यही भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर उनको अपने बैंकिंग सेक्टर को चलाना है। तो चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ जो है वो है पेपल की। पेपल मेक्स रिटेल स्टेबल कॉइन प्ले विद सोलाना। सोलाना की ब्लॉकचेन पर वो अपना एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है रिटेल मार्केट के अंदर। इसका नाम होगा PY, पेपल USD ऑन सोलाना। सोलाना के ऊपर वैसे इतने मीम कॉइन बने हुए हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट ज़्यादा है। वो बात अलग है कि ट्रांजैक्शन फेल्स भी बहुत होती है और बार बार उसको रिस्टार्ट भी करना पड़ता है, लेकिन देखते
सकते हैं अभी इतनी बड़ी कंपनी है पेपल, उसने भी कुछ सोच समझ कर ही सोलाना को चूज़ किया होगा अपना स्टेबल कॉइन बनाने के लिए। तो अच्छी बात है, यानी ये भी अपना स्टेबल कॉइन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने क्वेश्चन एंड क्वेरी के लिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।